हेलो एवरीवन, हाउ आर यू बेटा? कैसे हो? आई होप सो संडे तुम्हारा अच्छा गया होगा। क्वेश्चन की तुमने प्रैक्टिस भी की होगी, और अगर नहीं की तो कर लेना बेटा। कल तक हमने जो क्वेश्चन किए वो हम कर चुके हैं, और आज हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से देखना वो टॉपिक क्या कहता है, और उसको देखने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है जी, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इस चैप्टर में ना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर में, अगर जब भी आपको गुडविल की जर्नल एंट्री करने के लिए कहेगा, आप क्या करना। एक तो ये जो गुडविल है ना, ये फर्म की गुडविल है। बड़ी मेहनत से ए और बी ने फर्म की गुडविल बनाई है। कुछ टाइम के बाद रेशियो चेंज कर लिया है। रेशियो चेंज करने की वजह से किसी पार्टनर का कुछ फायदा हो सकता है, किसी पार्टनर का कुछ नुकसान हो सकता है, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं कोई पार्टनर गेन करेगा, और हो सकता है कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करे। ठीक है, तो सबसे पहले वो निकाल लो, और फर्म की गुडविल भी निकाल लो। इस क्वेश्चन में ए और बी की ओल्ड रेशियो गिवन है 3:1, न्यू रेशियो गिवन है 5:3। गुडविल इज टू बी वैल्यूड 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 3 ईयर्स प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अगर हम निकाले 3 ईयर्स का, 36 प्लस 32 68, 68 प्लस 41,08,000 डिवाइडेड बाय 3, टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, ये आया 36,000। अगर हम गुडविल कैलकुलेट करें, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है 2, ये आ जाएगा आपके पास 72,000 फर्म की गुडविल आई। बेटा आपने क्या करना है, जब भी आपको चैप्टर नंबर 2 में गुडविल की जर्नल एंट्री करने के लिए कहेगा, आप गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो निकालोगे। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाओ, ओल्ड माइनस न्यू। तो ए की जो ओल्ड रेशियो गिवन है बेटा, वो है 3/4, न्यू है 5/8। इसका एलसीएम लेंगे हम 8, 6 माइनस 5, 1/8 सेक्रीफाइस की है। बी की भी निकाल लेते हैं, ओल्ड है 1/4, न्यू है 3/8, एलसीएम लिया 8, 2 माइनस 3, माइनस का आंसर आ रहा है बेटा, माइनस का आंसर आ रहा है तो गेन लिख देना। माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, वो माइनस गेन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बी रेशो चेंज करने की वजह से बी फ्यूचर में जितना भी प्रॉफिट हुआ होगा, वो 1/8 एक्स्ट्रा मिला करेगा उसको एज कंपेयर टू प्रीवियस। तो गेनिंग पार्टनर हमेशा कंपनसेट करता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, ये रूल याद रखना। सितंबर 2nd 3rd 4th में यही होना है। तो कितना कंपनसेट करेगा? फर्म की गुडविल निकली है 72,000, 1/8 उसने गेन किया है, तो फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा 9,000। इसको भी फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करोगे, इसका भी आएगा 9,000। जर्नल एंट्री करके दिखानी है। मैंने क्या कहा, गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा, सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट होगा, तो बी पैसे देगा ए को। बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000 टू ए कैपिटल अकाउंट 9,000। क्वेश्चन को बेटा सेव कर लो, ये सेकंड चैप्टर में अगर ये गुडविल की जर्नल एंट्री जब भी करने के लिए कहेगा, गेनिंग और सेक्रीफाइस याद रखना। गेनिंग सेक्रीफाइस निकालने है, गेनिंग को डेबिट कर देना और सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट। ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 19। जो इस चैप्टर के मैंने क्वेश्चन थोड़े ज्यादा लिए हैं, मैंने कहा यार प्रैक्टिस करो यार, का टाइम काफी है, क्योंकि अभी तो स्टार्ट है ना। लास्ट में जब वन शॉट्स करेंगे तो इसको और कम कर देंगे हम। ठीक है ना, तो अभी पर प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्वेश्चन थोड़े करो यार, इसमें मजा आएगा। अब मैंने तुम्हें वो क्वेश्चन करके दिखा दिया, ये क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट करना है, बट आप हाई एमर्स के चैनल को देख रहे हो, वो प्रॉपर बताऊंगा अभी कैसे करना, अटेम्प्ट करना। पहले पोज कर लो, सॉल्व करो, फिर जो मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग करके देखना। फिर पहले देख लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा क्या है, क्वेश्चन में कहता है भाई जर्नल एंट्री करके दिखाओ। ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट द एवरेज ऑफ 3 ईयर्स प्रॉफिट प्रेसिडिंग। जिस डेट को रेशियो चेंज करी है, इसके प्रीवियस 3 ईयर, प्रेसिडिंग बोलते हैं इससे पहले वाले 3 साल। इससे पहले वाले 3 साल ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, 24 ले लेते हैं। भाई अगर 1 अप्रैल है, अभी लास्ट ईयर कब खत्म हुआ था? अभी एक दिन पहले ही तो खत्म हुआ था, है ना। 31 मार्च 2025, प्रीवियस 3 ईयर्स लेना ना, 25, 24, 23, ये रहे।
यानी इन 3 सालों का प्रीवियस बैक गियर लगा लो। जैसे हम गाड़ी में 5th गियर लगाते हैं ना, फिर वो कोई घर वाला कहते हैं भाई 3 गियर पीछे ले आ, 5 से 4, फिर 3, फिर 2, ऐसे ही करते हैं ना। इसमें भी ये करो, प्रीवियस 3 इयर्स 25 है ना, फिर 4, फिर 3, ये वाले प्रीवियस 3 इयर्स 1 2 3, इन 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालो, मल्टीप्लाई करो, देखते क्या लिखा है। चेंज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट द एवरेज, सिर्फ एवरेज का है, 3 सालों का एवरेज निकालो, वो आ जाएगी आपकी गुडविल। अब तुम्हें पता है अगर गुडविल आ चुकी है, गुडविल की जर्नल एंट्री कैसे करनी है। सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकालना, जो गेन करेगा उसे डेबिट कर देना और जो सेक्रीफाइस करेगा उसे क्रेडिट कर देना। ठीक है, आई होप सो तुम्हें ये टॉपिक समझ आया होगा। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, इस क्वेश्चन का आंसर निकालो और कमेंट में मुझे मैसेज करो कि इसका आंसर क्या है तुम्हारे पास। ठीक है, कर लो मेहनत यार, ये भाई पहली बार हो रहा है, मैं रियलिटी दे रहा हूँ, इतने सालों में फर्स्ट टाइम हो रहा है, हाई एमओ से इतने क्वेश्चन करवाने जा रहा है, ये हो ही फर्स्ट टाइम रहा है, तो पहले करवाया ही नहीं कभी। अब जो मैं तुम्हें नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहा हूँ ना, ये वाला टॉपिक नोटबुक उठाओ, चैप्टर नंबर 2 में भी मिलेगा, चैप्टर नंबर 3 में भी मिलेगा एंड चैप्टर नंबर 4 में भी मिलेगा, और उसका कुछ पार्ट चैप्टर नंबर 5 में भी मिलेगा। याद रखना, टॉपिक ध्यान से सुनना इसको। तुम्हारे पास क्वेश्चन में ना 4 चीजें दी होंगी, 4। जनरल रिजर्व दिया होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया होगा, और एक दिया होगा प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट। पहले तो सिंपल टर्म में याद रखो, अगर तुम्हें इन चारों में से कुछ भी चीज नजर आ जाए, बड़ी मेहनत से पार्टनर्स ने ये पैसा बचा बचा कर रखा है, तो ये उन्हीं का भाई, फर्म के पास रखा है, फर्म ये चारों चीजें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री क्या होगी, ये सब करना डेबिट और पार्टनर्स को करना क्रेडिट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। अभी भी बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 में मिलेंगे ये सारे के सारे टॉपिक, वही एंट्री होनी है सिर्फ। ठीक है जी, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जितने भी रिजर्व है, चेक करो जितने भी रिजर्व है सब डेबिट होंगे, प्रॉफिट होगा डेबिट और पार्टनर्स को कर दोगे क्रेडिट, क्योंकि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म के पास ये पैसा पार्टनर्स ने रखा हुआ है कि भैया ये लो, बड़ी मेहनत से प्रॉफिट कमाया है, उसमें से कुछ पार्ट बचा के रख रहे हैं, फ्यूचर में इमरजेंसी में काम आ सकता है, दैट इज कॉल्ड जनरल रिजर्व। भैया फ्यूचर में से वर्कर हमारी फैक्ट्री में काम करते हैं, काम करते करते समय कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, तो उसमें फर्म को, मालिक को पैसे देने पड़ते हैं, तो उसके लिए भी अरेंजमेंट करके रखते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। फिर पार्टनर्स फर्म के नेम से कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर दिया फर्म के नेम से कि एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ तो रिटर्न आएगी, तो इन्वेस्टमेंट करिए, उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी, तो उसके लॉस को बियर करने के लिए भी रिजर्व रखते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। एंड जो फर्म को प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट भी बचा के रखा हुआ है, वो भी प्रॉफिट अभी पड़ा हुआ है, ये सारी चीजें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसके अलावा 2 चीजें और हो सकती हैं, उल्टा होगा उस केस में। लो ये प्रॉफिट है ना, हो सकता है क्वेश्चन में लॉस की बनो, लॉस के केस में फर्म पार्टनर्स से पैसे लेगी, पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाती है जब लॉस होता है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और 2 में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का बैलेंस भी दिया हो सकता है, ये भी क्लोज होता है, और इसका दूसरा नाम होता है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी आपको दिया आ सकता है। तो उस केस में एंट्री ये करना, याद रख लो रूल वही है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, पार्टनर्स को पैसे देने हैं तो क्रेडिट, पार्टनर से पैसे लेने हैं तो डेबिट। पूरी बुक का ये हम स्टार्टिंग से रूल पढ़ते आ रहे हैं। आई होप सो ये तुम्हें एंट्रीज क्लियर होंगी, और इसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे, तो नोट कर लो पहले तो। ठीक है, सारे रिजर्व डेबिट, पार्टनर्स क्रेडिट, लॉस के केस में पार्टनर्स को डेबिट करेंगे और उस लॉस को कर देंगे क्रेडिट। ठीक है जी, चलो अभी हमने एंट्रीज करी, उसके बेस पे क्वेश्चन है तुम्हारे पास। ए और बी पार्टनर्स है, 3:2 ओल्ड रेशियो गिवन है। नया पार्टनर तो नहीं है इसमें, इसमें ओल्ड रेशियो ही, ओल्ड पार्टनर्स ही रेशियो आपस में चेंज कर रहे हैं। कुछ टाइम के बाद डिसाइड किया कि यार क्यों ना कुछ रेशियो चेंज कर ली जाए, और रेशियो इन्होंने डिसाइड की 3:4, 1 अप्रैल 2024 से। ऑन दैट डेट देयर वाज अ क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा हाँ भाई ध्यान से देंगे, प्रॉफिट है या लॉस है ये पता कैसे चलेगा,
अगर तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है तो ये प्रॉफिट है। अगर सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है तो दोनों केसेस में ये प्रॉफिट ही है। हाँ, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस गिवन है या आपके पास लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस, तो ही उस केस में लॉस माना जाएगा। अदरवाइज ये प्रॉफिट ही होता है। तो यानी डेबिट बैलेंस होगा तो लॉस है, अदरवाइज प्रॉफिट ही होगा। क्लियर? तो ये आपके पास क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट है। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री अभी लिखवाई है मैंने। एंट्री में बता देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट 70,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ये एंट्री खत्म और ये क्वेश्चन भी खत्म। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, सेम क्वेश्चन है, 3 पार्टनर्स है, ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है, पर इन्होंने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्क्लोज्ड आ डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस लॉस है भाई, लॉस। लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की 5 के 5 चैप्टर में बुक में एक ही एंट्री है, पार्टनर्स डेबिट होंगे, ए बी सी करना डेबिट और 2 करना प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस। तो भाई लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। नेक्स्ट देखते हैं। मार्क करो, पहले तो सेव करो इसको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आज ही क्वेश्चन कर देना उसके। तो आई होप सो तुमने सेव कर लिया होगा इसको। और क्वेश्चन ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ए बी 2 पार्टनर्स है, ओल्ड रेशियो है 2:3, डिसाइड किया फ्यूचर में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली। क्वेश्चन में आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा हुआ है 40,000 रुपीज। ये 40,000 पार्टनर्स ने रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन इसलिए बनाया है कि अगर वर्कर का कुछ एक्सीडेंट होता है, कुछ नुकसान होता है, तो इसमें से क्लेम दे देंगे। पहले केस में कह रहा है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, यानी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई क्लेम नहीं है, तो ऐसे केस में फर्म क्या करती है, एज इट इज इस रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। जर्नल एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। सेकंड केस, इफ क्लेम देना है 25,000, तो भाई बड़ी सिंपल सी एंट्री है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है हमारे पास 40,000, प्रॉपर शो करना है, जिसमें से क्लेम देना है टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 25,000 देना है। बचे 15 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। 15,000 को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में 6,000 एंड 9,000। एक केस तो आपके पास ये है। तो रिजर्व हमेशा डेबिट होगा, क्लेम हमेशा क्रेडिट होगा, जितना बचेगा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। थर्ड केस, क्या बात है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40 है और क्लेम भी कितना देना है 40। भी मैंने तुम्हें बताया रिजर्व हमेशा डेबिट होगा, क्लेम हमेशा क्रेडिट होगा, पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं बचा तो मत देना भाई उस केस में। तो केस थर्ड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40, क्लेम देना है आपने कितना 40, बस खत्म। केस नंबर थर्ड हो गया। ठीक है जी। केस नंबर फोर्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, क्या कहता है, वर्क क्लेम देना है 50, रिजर्व पड़ा है 40। तो भैया फर्म के पास रिजर्व पड़ा है 40 और वर्कर को क्लेम देना पड़ा 50, पड़ोसी ले से पैसे लेने पड़ेंगे, पड़ोसी से। पड़ोसी का नाम आएगा भाई इस चैप्टर में, सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर में नया पड़ोसी आ रहा है हमारे पास। पड़ोसी का नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लेम रिजर्व पड़ा है 40, जितना क्लेम देना है उसको करो क्रेडिट 50। 10,000 कम पड़ रहे हैं, वो लेंगे रीवैल्यूएशन से, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000। रीवैल्यूएशन अकाउंट है कौन सा अकाउंट? रीवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट कहता था ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो चैप्टर नंबर सेकंड थर्ड फोर्थ में अगर ऐसे लॉसेस होंगे तो नया अकाउंट ओपन होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये रहा रीवैल्यूएशन। प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट, लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन डेबिट। पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के केस में प्रॉफिट तो नहीं हो सकता, है ना। ऐसा थोड़ा ना होता है कि वर्कर का एक्सीडेंट हो गया और हमें पैसे मिल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। उस केस में रीवैल्यूएशन का लॉस आया, इस रीवैल्यूएशन के लॉस को पड़ोसी को पैसे भी तो वापस करने हैं, तो फर्म पार्टनर से लेके उस पड़ोसी के पैसे वापस कर देगी। एंट्री होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट,
टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 10,000 के लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो 2:3 में, 4,000 एंड 6,000। तो नॉर्मल केसेस में एक एंट्री, लॉस के केस में 2 एंट्री। बने रहना। अगर आज को तुम्हें आज का टॉपिक समझ आया तो भाई लाइक कर देना। ऐसे ही क्वेश्चन को देखने के लिए, ऐसे ही रिवीजन करने के लिए चैनल पर बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और अच्छा लगे तो कमेंट कर देना। पर कल के टॉपिक में मिस मत करना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बड़ा भाई आने वाला है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आई होप सो तुम्हें टॉपिक क्लियर होगा। नमस्ते, मिलते हैं तुम्हें ब्रेक के बाद।